आए बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा था, मत्ती रसूल की इंजील उसका 25वां बाब 1 था 13 आयात। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 टू 13। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। 5 कौन सी हैं? जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई, दुल्हा ने क्या किया है? देर लगाई, तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया। उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो। अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलें भुजी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं। और दरवाजा दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगीं, अय खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। मैं तुमको जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। ये एक पल में, एक लम्हे में वकू में होने को है। यीशु ने कहा, 2 चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। खुदाम यीशु मसीह ने इंसानों को समझाने के लिए हमेशा तमसीलों में बातें की। उन्होंने चरवाहे की मिसाल दी, फिर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। बीज बोने वाले की मिसाल दी, दरवाजे की मिसाल दी और कहा, दरवाजा मैं हूं। मकसद यह था कि मुश्किल बातें जो हैं वो आसानी से मुझे और आपको समझ आ जाएं। तो इस 25वें बाप में, मत्ती रसूल की इंजील उसके 25वें बाप में 3 तमसीलें पाई जाती हैं, जिसका मजमून जो है, टॉपिक जो है वो एक ही है कि हम जागें और पूरी तवज्जो और जान फिशानी से मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाएं। यह इशारा खुदाम यीशु मसीह ने दे दिया है इस तमसील के वसीला से। कवारियों की जो तमसील उन्होंने की, ये दूसरी आमद के बारे में उन्होंने बयान कर दिया।
इस तमसील की तशरीह जो है शादी की तकरीब से की गई, और यहूदियों के यहाँ रवाज था कि दुल्हा अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के हमरा रात गए दुल्हन के घर में आता है। यानी बारात जो है दुल्हन के घर की तरफ जा रही है। उसकी आमद की इत्तला पाकर दुल्हन अपनी सहेलियों के हमरा हाथ में मछलें लिए बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल करती हैं। इसी को खुदाम यसु मसीह ने तमसील में बयान कर दिया है कि मैं जल्द आने वाला हूं, मैं कलीसिया का दुल्हा हूं और कलीसिया मेरी दुल्हन है। हालेलुया। और दुल्हा जो है बरातियों के साथ कई रसूमात के साथ दुल्हन के घर में उतारा जाता और खुशी और शादमानी करते हुए और शादी की रस्में अदा की जाती थी। इनकी कोशिश है कि जब दुल्हा आए तो हमारी मशलें जो हैं वो जलती रहें। दुल्हा जब आए तो ताकि हम उसकी इज्जत और खिदमत कर सकें। अगर कोई मेहमान हमारे घर में आए और हमें पता है कि किसी ने आना है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सी तैयारियां करेंगे आप। और जब दरवाजे पे आए तो आप लाइटें ऑफ कर देंगे, पहले से जला के रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे। तो वो यही बात समझा रहे हैं खुदाम यसु मसीह कि मैं जल्द आने वाला हूं, अपनी मशलें जो हैं वो तैयार रखो। प्रेज गॉड। चाहे हम एक ही फिरके अकीदे पर कायम हैं और तो भी खसूसियात के लिहाज से वो खुदा की नजर में फर्क है। यहां पर भी हमें इस तमसील में नजर आता है कि एक ही बाइबल है, एक मसीह है, एक ही अबदी कफारा है, एक ही खुदा है, हम एक ही चश्मे से यानी कलाम से पी रहे हैं। आमीन। मगर खसूसियत के लिहाज से ये 10 कवारियां, इन 10 कवारियों को खुदा 2 दर्जात में तकसीम कर देता है। ये कवारियां जो हैं ये कलीसिया की अक्कासी कर रहा है कि आप एक ही चश्मे से पी रहे हैं। आमीन। हमारा एक ही बाप है, एक ही मसीह है, लेकिन खसूसियत के लिहाज से 2 दर्जात बयान करता है खुदा। पहला बेवकूफ और दूसरा अक्लमंद शख्स, अक्लमंद कवारी। एक बेवकूफ और दूसरी अक्लमंद। वाइस 7वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, सुलेमान बादशाह बयान करता है, वाइस की किताब 7वें बाब की 23वीं आयत में वो कहता है, मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया। हिकमत से मैंने कहा मैं दानिशमंद बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? पर वो मुझसे कहीं दूर थी और जो कुछ है सो दूर और निहायत गहरा है। दूर और निहायत, उसे कौन पा सकता है? ये वो शख्स कह रहा है जिसे खुदा ने हिकमत दी और जब से दुनिया बनी है ऐसी हिकमत खुदा ने किसी को नहीं बख्शी। आमीन। ये वो शख्स बयान करता है कि मैंने हिकमत से सब कुछ को आजमाया, मैंने कहा मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे कहीं दूर थी। तो इसी तरह जब हम खुदावंद में चलते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा बड़ापन आ जाता है और हम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमसे ज्यादा हिकमत वाला कोई नहीं, और हम अपनी चालाकियों में खुद ही फंस जाते हैं।
सुलेमान ने क्या कहा, ये मुझसे कहीं दूर थी, तो जो कुछ है नहायत गहरा है, उसे कौन पा सकता है। मछलें तो ले ली हैं मगर अपने साथ तेल तेल नहीं लिया। मछलें हैं यानी दिखावे वाली रूहानी जिंदगी, दिखावे वाली, अपने दुल्हा से, मसीह से, अपने साजन से, अपने खुदावन से, अपने महबूब से, अपने मसीहा से, खुदा के बेटे से जो आने वाला है, उससे मिलने की नीयत तो कलीसिया रखी हुई है, रखती है, मगर तेल की कुपियां उनके पास नहीं है, तेल मौजूद नहीं। अपनी दानिश में अक्लमंद बनना, स्पिरिट कंट्रोल लाइफ को पसंद ना करना। स्पिरिट कंट्रोल लाइफ उस वक्त आएगी जब आप अपना आप उसके ताबे कर देंगे। जब मुझे आवाज आई तो उसने कहा अपना आप मुझे सौंप दे, सबमिट योर सेल्फ। जब तक हम पूरा 100% उसको नहीं देंगे, वो आपके बदन से होकर काम नहीं करेगा। तो सेल्फ स्पिरिट कंट्रोल लाइफ को हम पसंद नहीं करते। रूह कुस के ताबे ना होना, मिसाल जिस भी महफिल में जाना उसी जैसा रंग अपना लेना। अगर शराब चल रही है तो एक कोटी भी ला लो, डांस चल रहा है तो फिर ढोल के साथ एक ठप्पा भी ला लो। हाँ जी, दुनियादारी को ना छोड़ना और चर्च में आकर रूहानी होने का ढोंग बताना, ये है। मछलें तो ली हैं मगर कुपियों में तेल नहीं है। ये बदन जो है रुलकुत से खाली है, दिखावे के लिए हमारे हैं लेकिन तेल नहीं है। मैंने आपको पहले भी शायद बात बताई होगी कि कोई खादम जो है वो बयान कर रहे थे कि वो किसके घर में गए हैं और बदरूहों का केस वो डील कर रहे हैं। शाम हो गई है, वो बदरू अंदर से बोलती है इन्हां दे जो झोलियां जड़ियां ने वो खाली ने, इन्हां दी झोलियां, इनके पास रूह का तेल नहीं है। ये शैतान भी जानता है किसके पास है किसके पास नहीं है, कौन कितना मसीह को प्यार करता है, कौन कितना जानता है। वो ये कहती हैं इनकी झोलियां खाली हैं, यानी ये तैयारी के साथ नहीं बैठे हुए। ये खादम, ये खादमाएं तैयारी के साथ नहीं है। हम कैसे भाग सकती हैं? आपकी दुआ से नहीं, मसीह की मौजूदगी, रूह कुद्स के मसा से तारीकी की कुफ्ते भागती हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन हम ताबे नहीं होते। ताबे होंगे तो इब्लीस भागेगा। आमीन। तो 5 बेवकूफ कवानियां जो थी उनके बातन में कोई असूल ना था। इकरार वज़ा की मशलें तो हैं मगर दिलों के अंदर वो जखीरा नहीं जो मौजूदा। गौर से सुने, मगर दिलों के अंदर वो जखीरा नहीं जो मौजूदा हालात, बोले मौजूदा हालात की खिदमत और आजमाइशों में से गुजरने के लिए जरूरी है। इसका क्या मतलब? मौजूदा हालात में से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है। हर तरफ जंगो जदल है और इसराइल जो है वो घिरा हुआ है। यीशु ने कहा कि ये शुरुआत है मेरे आने की। अगर कलीसिया तैयार ना होगी
और मसीह आ गया, तो कलीसिया जो है वो यहीं पर रह जाएगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे लिए और आपके लिए। क्या मौजूदा हालात से लड़ने के लिए मेरे अंदर रूह का तेल है या नहीं? रूह का मसा एक दफा हो जाना वो काफी नहीं है। लिखा है शागिर्द रूह से मामूर होते गए, यानी डेली प्रैक्टिस है। शागिर्द क्या लिखा है? रूह से मामूर। आगे पौलुस रसूल बयान करता है रूह से मामूर होते जाओ और रूहानी गीत और गजलें गाया करो। मसा हो जाना अच्छी बात है, लेकिन उस मसा में कायम रहना यह बड़ी बात है। तो फिर ही हमारी जो मशलें हैं वो जलती रहेंगी। तो कलीसिया जो है उम्मीद में है कि हमारा दुल्हा जो है वो आने वाला है। 5 बेवकूफ भी तैयारी की हुई उन्होंने, लेकिन उनकी तैयारी जो है नामुकम्मल है, अधूरी है। बंदोबस्त किया है कि इस्तकबाल को हम निकलेंगे, बाइबल मुकद्दस जो है वो चूंटी की मिसाल देती है और कहती है ए काहिल, चूंटी की तरफ नजर कर, वो आने वाले वक्त को भांप कर अपने लिए खोरिश जमा करती है। गर्मी के याम में लगी रहती हैं, अनाज इकट्ठा करती हैं। तो क्या कहता है ए काहिल। तो आज इस काहिलपन की तासीर को अपने अंदर से निकालें और यीशु के लिए, उसके काम के लिए एक्टिव होने की जरूरत है। एक्टिव होने की जरूरत है कि खुदावन जो वक्त तेरा है वो मैं तुझे दूंगा। आमीन। मैं उसमें डंडी नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगी। यीशु मसीह कहते हैं इन बेवकूफ कवारियों से, मैं भूखा था तूने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था पानी ना पिलाया, नंगा था कपड़ा ना पहनाया, जेल में था मेरी खबर ना ली, बीमार था मेरे पास ना आए। उस वक्त 5 बेवकूफ कुआरियां कहेंगी आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त तो उनसे जवाब में कहेगा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। यही वो वक्त है कि इस अंधेरे में अपनी अपनी मशलों को जलाएं और अंधेरे को रोशन करें। आज खुदा का कलाम उन 5 बेवकूफ कवारियों से मुखातिब है कि अपनी मशलें जो हैं वो दुरुस्त करें। मशलें क्या करें? यानी अपनी रूहानी जिंदगी को और अपने राब्ते को खुदा के साथ बहाल करना शुरू करें। अगर आप बैक स्लाइड हो गए हैं, ठोकर आपको लगी है, आप पीछे हो गए हैं, फिर दुआ में झुक जाएं और खुदा से कहें खुदावन तू मुझे उठा खड़ा कर। लिखा सादिक 7 बार गिरे खुदा उसे फिर उठा खड़ा करता है। खुदावन खुदा जो है वो मेहरबान है, रहम पसंद करता है। आमीन। वो रहम करता है अपने लोगों पर। अगर आप रूहानी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, ठहर गई आपकी जिंदगी, आज से फिर उसे शुरू करें। कोई खता हो गई है, वो माफ करने पर कादिर खुदा है। आमीन।
वो आपको गिरा नहीं रहने देगा, वो उठा खड़ा करेगा। लिखा है जब दुल्हा ने देर लगाई, बोले दुल्हा ने देर लगाई। लगाने की वजह क्या थी? देर लगाने की वजह क्या है? खुदा मौका दे रहा है। दूसरा पतरस 3:8 में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मल करता है। बोले मेरे बारे में तहम्मल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मसीह खुदावंद को एक एक भेड़ की फिक्र है, क्योंकि उसने अपने खून को बहाया है। खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। यह है कमाल। आज के खादम कहते हैं चलिए तो चले गए, जाएं पूछें क्या हुआ, राब्ता करें। अगर कोई परेशानी है बातचीत करें, अगर कोई जख्म है तो मरहम पट्टी करें। हाँ जी, मसीह की मानित बनने की आज मुझे और आपको जरूरत है। अगर सलाहकारी की जरूरत है सलाहकारी करें। कोई गुनाह में फंस चुका उसके साथ मिलकर दुआ करें। वो कादिर मुतलिक खुदा है, वो कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सके। हमारी शहर पनाह उसकी आंखों के सामने रहती है और कहता है तेरी सूरत मैंने अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो इंतजार करता है, तहम्मल करके ठहरा हुआ है कि कब मेरा बेटा जागेगा, कब मेरी बेटी जागेगी। तो मसीह की दुल्हन जो है वो तैयार नहीं है। मसीह की दुल्हन, दुल्हा ने देर लगाई ताकि दुल्हन जो है, कलीसिया जो है, रुलकुस के ताबे हो जाए, रूह से मामूर हो जाए, खुदा के ताबे हो जाए। ये जो वक्त हम गुजार रहे हैं ये समझें बिल्कुल ग्रेस पीरियड है हमारे लिए। फजल जब उठ गया तो बहुत बुरा हाल होगा इस दुनिया का। जब कलीसिया उठाई जाएगी, रैप्चर होगा, मैं और आप उठा लिए जाएंगे जब, तो जो बाकी जमीन पर होंगे वो बहुत बुरा वक्त काटेंगे। तो लिहाजा हमें तैयार, हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। दुल्हा ने देर लगाई, दुल्हा ने देर लगाई, कलीसिया तैयार नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाग धब्बे और झुर्रियां अभी भी पाई जाती हैं। लेकिन मसीह का खून जो है हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। लिखा, जिस तरह चीता अपने धब्बे और हब्श अपनी खाल नहीं बदल सकता, जब तक खुदा की रहमत किसी शख्स पर ना हो जाए उसके गुनाह पाक साफ नहीं हो सकते। ये चीते के धब्बों, खाल की धब्बों की मानिद है। लिहाजा अपने आप को जो है बिल्कुल तैयार रखें कि खुदावंद जो है हमें तैयारी बख्शे कि हम हर वक्त, हमारी रूहें जो हैं वो जागती रहें, हमारी रूहें जागती रहें। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा दुल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। आधी रात को धूम मची, ये धूम मचाने वाले कौन है?
धूम मचाने वाले, यानी आप देखें कि कोई ना कोई तो जाग रहा है शख्स। अब आप उस जगह पर पहुंचे, फलस्तीन, इसराइल की तरफ ध्यान लगाएं। बारात आ रही है, दूर है, कवारियां जो हैं वो सो रही हैं, कवारियां जो हैं, लेकिन कोई है जो जाग रहा है, जिन्होंने इतला दी है, कोई तो है। ये धूम मचाने वाले यीशु के दोस्त हैं, खुदा के खादम हैं। आमीन। जो बियाबान में पुकारने वाली की आवाज, जो गलियों में, कूचों में, आंधियों में, तूफानों में, मुश्किलों और मुसीबतों में, जो दिन के उजाले और रात के अंधेरे में भी कलीसिया के लिए दुआएं खैर करते हैं, ये धूम मचा रहे हैं जगह ब जगह कि दुल्हा जो है आ गया है और उसकी आमद जो है बहुत नजदीक है। यूनुस इस्तबागी क्या कहता है? वो कहता है, खुदा की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। आमीन। वो क्या कहता है? जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। तो धूम मचाने वाले, कलाम सुनाने वाले खुदा के खादम जो इस वक्त मीडिया के थ्रू कलीसिया को जगा रहे हैं, जिस जिस भी जगह पर हैं, जो भी उनके वसाइल हैं, डोर टू डोर एवेंजलिज्म हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। मीडिया के थ्रू लोग जा रहे हैं और जहां नहीं पहुंचा खुदा के खादम वहां पर मौजूद है। तो आज मेरी दुआ है, खुदा उन तमाम खादम दीन को, चाहे वो किसी भी चर्च से हैं, किसी भी कलीसिया से हैं, खुदा उन तमाम जिंदगियों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, जो ये धूम मचा रहे हैं कि दुल्हा आ गया है, उसका वक्त बहुत करीब है, उसके इस्तकबाल को निकलो। हबक्कूक 2:33 में लिखा है, अगरचे उसमें देर हो तो भी उसका मुंतजिर रह। देर हो तो भी उसका, क्योंकि यह यकीनन वकू में आएगी और ताखीर ना करेगी। वो अपने वक्त पर आने वाला है, जो वक्त मुकर्रर कर रखा है। लिखा है, उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मछलें दुरुस्त करने लगी। अक्लमंद कवारियां इत्मीनान से हैं, अक्लमंद इत्मीनान से हैं, मगर बेवकूफ जो हैं घबरा गई हैं। जब धूम मची है, खबर मिली है, जो बेवकूफ हैं वो घबराई हुई हैं, क्योंकि दिखावे वाली जिंदगी है। जब दिखावे वाली जिंदगी होगी तो फिर आप घबराएंगे, लेकिन जब दिल में सच्चाई और रूह का मसा, रूह का बहाव आपके अंदर होगा, आपके अंदर एक सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी होगी। आपकी रूह हमेशा तैयार रहेगी इसके लिए, और हम ये कहेंगे, खुदावंद तू आ। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला कहे आ। आमीन। मगर बेवकूफ जो हैं वो घबराई हैं, अफरा तफरी मची हुई है, मछलें उनकी भुजी जाती हैं। अक्लमंद कवारियां क्यों इत्मीनान में हैं? कुपियों में तेल है। आमीन। उनके बातन में एक अच्छा असूल था जो उन्हें अपने इकरार पर कायम रहती हैं वो, और दिल वो कुप्पी है जिसे अच्छे खजाने से आज भरने की जरूरत है, क्योंकि खुदा दिलों पर निगाह करता है। हालेलुया। अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं और बुरे खजाने से, तो अक्लमंद कवारियों की अच्छी बातें कि वे अक्लमंद जो थी वो दुआ में बैठकर उन्होंने वक्त गुजारा है। अक्लमंद कलाम पर तवज्जो देती हैं। अक्लमंद फोन पर काउंसलिंग
करते हैं। अक्लमंद गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। अक्लमंद खामोशी से सब बातों की बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर बेवकूफ जो हैं, फिल्में देखकर 2-3 घंटे के बाद फिल्मी एक्टर बन जाते हैं। बेवकूफ कवारियां जो हैं, कलाम को रद्द करती हैं। बेवकूफ कवारियां जो हैं, सेल फोन पर दूसरों की गीबत करते हैं। और बेवकूफ उन्हीं बातों को उछालने और गुस्सा दिलाने वाले काम करती हैं। खुदा को गजबनाक करते हैं लोग। देखा, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। दुल्हा क्या हुआ? जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। ये जो वक्त था तेल को जलाने का, ना कि मोल लेने जाने का। हाँ जी, ये वक्त फजल को इस्तेमाल करने का वक्त है और हम उसे हासिल करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे। गौर से सुने, ये गहरी बात है। फजल को इस्तेमाल करने का मौका है ये। फजल को, और हम उसे हासिल करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। हमारा ये हाल ना हो। इस वक्त फजल का दौर है। अपने दिल का खतना तो करवाने की जरूरत है। खुदावंद, तू मेरे दिल का खतना कर। खुदा कहता है, मैं उनके दिल का खतना करूंगा ताकि वो मेरे आइन पर चलें। वो दरवाजा तंग है, रास्ता जो है वो सुखड़ा है, गेट छोटा है। फजल का दौर है, शुक्रगुजारी करें कि बंद नहीं है। आमीन। फजल के दौर की वजह से यह दरवाजा बंद नहीं है। और आज भी यसु दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, क्योंकि हमारे दिल के दरवाजे का जो कुंडा है वो अंदर से खुलेगा। चुटकी जो है वो अंदर से खुलेगी। वो जेंटलमैन की तरह खटखटाता है, दरवाजा खोल तो मैं अंदर आऊं। आज ये फजल का दौर है। जिस तरह यीशु ने वक्त गुजर जाने के बाद बरकत का वारिस होना चाहा, मगर मंजूर ना हुआ, तो उसके फजल को अपने हाथों से ना जाने दें। खुदावन, जो वक्त तूने मुझे दिया है, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता और करती हूँ। मेरी मशलें जलती रहें, मेरा चिराग जलता रहे। मैं तेरी हजूरी में बैठकर तेरे रूह के बहाव में डूबा रहूं। मेरे ऊपर तेरे रूह का तेल, रूह का मसा ठहरा रहे खुदा। पुराने वक्त में, ओल्ड टेस्टामेंट में, खुदा का रूह आता था, काम करता था और चला जाता था। लेकिन नए ऐहदनामा में यीशु ने कहा, रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। रूह कुछ का दौर है, आकर ठहर गया है, इसे ठहरा रहने दें। रूह कुछ जो है शख्सियत है, इसे रंजीदा ना करें। रंजीदा करेंगे वो साइड पे हो जाएगा, क्योंकि शख्सियत है, नाराज होता है। रूह शख्सियत है, रूह कुछ, इसे अपने हाथों से ना जाने दें। यही है जिसकी बदौलत हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहेगा।
लिखा है, जब आखिर ज़माना में देखो कि हालात नासाज, तो जमा होने से बाज ना आओ, दुआ में मशगूल रहो। दुआ में क्या लिखा है? जमा होने से बाज ना हो। लेकिन हम जो हैं वो जमा होती नहीं है। जुमेरात को दुआ का टाइम है, दो चार बंदी होते हैं, तो इसका मतलब हम कलाम में खुदा को रद्द कर रहे हैं। इसका मतलब हम खुदा को रद्द कर रहे हैं, उसकी बातों को रद्द कर रहे हैं। जब वो ये कहता है कि जमा होने से बात ना हो, कि दिन बुरे हैं, और जब तुम देखते हो तो ज्यादा किया करो। इस चीज को अपने सोचों में लेकर आए और इसे अमली जमा बनाएं कि खुदावंद, मैं तेरे कलाम को पूरा करना चाहती हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, मैं दिल की अथा गहराई से तेरी शुक्रगुजारी, तेरी प्रस्तिश करता हूँ। तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद, इस बड़े फजल के लिए जो तूने मुझ पर और अपने लोगों पर किया। मेरे समेत खुदावंद, मेरे इन तमाम बहन भाइयों को अपनी रूह के मसा से भर, और हमारे चिराग तेरे आने तक जलते रहें। रूह का बहाव, रूह का मसा ठहरा रहे खुदावंद। चाहे हालात किसी भी तरह के क्यों ना हो, हम तेरे दामन को ना छोड़ें खुदावंद। चाहे कितनी भी मसरूफियात क्यों ना हो, हम तेरा वक्त जाया ना करें। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जिंदगियों के लिए मैं दुआए खैर करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ। आए बाप, अपने लोगों की बड़ी हिफाजत निगहबानी कर। जिस तरह तूने खैरियत से लेकर आया है, इसी तरह खुदा ये खैरियत से अपने घर में जाकर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले, और ये पूरा हफ्ता इनके लिए बायस से बरकत ठहरे, और इब्लीस के सारे नापाक मंसूबे फेल हों ऐ खुदा, और तेरे लोग तुझ में शादमान रहें खुदावन। हर एक की जरूरियात तेरी इलाही खजाना से पूरी की जाए। यीशु नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता हूं, आमीन। अपने हदिया जात से खुदावन की ताजीम करेंगे, और अंकल पॉल जो हैं वो गीत गाएंगे हमारे लिए। जबूर नंबर 121।